हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया की गाड़ी होती है ना, वो बीच रास्ते में जी खराब हो जाती है और वहाँ पर जो एक मकान होता है उसमें जाते हैं तो एक मेंबर जो होता है ना, वो इन दोनों को डरा रहा होता है। एंड जिया और रूही को पता चल जाता है ना कि ये इंसान है और बस हमें डरा रहा है, तो वो उसकी अच्छे से बैंड बजाते हैं और उसके बाद है ना अपने घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद जिया दोनों बहुत थक जाते हैं ना, तो जिया रूही से कहती है कि कुछ खा लेते हैं ना। अब तो जिया कहती है नहीं, मुझे तो इतनी थकान हो रही है ना, बस अब मैं सोने जा रही हूँ ना, तो अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो जिया से बोल के चली जाती है जी रूम में सोने के लिए। एंड जो रूही होती है ना, उसे गुस्सा आता है कि हद है, मैं इससे नाराज़ हूँ, ये नहीं कि मुझे मनाए, उल्टा सो गई। वाह, कितनी बदतमीज लड़की है ना ये। और उसके बाद जी रूही होती है ना, वो भी बिना खाए सो जाती है। एंड मॉर्निंग में जो जिया होती है वो मतलब एक्सरसाइज कर रही होती है ना, तो रूही भी वहाँ आ जाती है, एक्सरसाइज करने लग जाती है। तो जिया कहती है कि आय हाय, आज सूरज कहाँ से निकला है, तुम एक्सरसाइज करने आई हो। तो रूही कहती है कि हाँ, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। अब तुम्हारी तरह डंबल उठाने का तो शौक है नहीं, मगर एक्सरसाइज मैं डेली ज़रूर करती हूँ। तो जिया कहती है अच्छा जी, क्या बात है। तो ये दोनों जी है ना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो रूही जो होती है वो मतलब ओनली योगा वगैरह ऐसे कर रही होती है ना, तो जिया जो होती है वो पुशअप मार रही होती है। तो जिया ना बोलती है कि कैसे कैसे लोग हैं ना, इनको पुशअप मारने आते नहीं है तो बहाना बना करके योगा करने लग गए। तो रूही को तो पसंद नहीं आता, कहती है अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं बहाना बनाती हूँ और मुझे पुशअप करना नहीं आता। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें अगर आता तो तुम पुशअप करती ना, तुम योगा थोड़ी ना कर रही होती है। तो रूही कहती है हेलो, मुझे आता है ना, और ये तुम्हारा वहम है कि मैं कर नहीं सकती, मैं भी पुशअप कर सकती हूँ। तो जिया कहती है अच्छा जी, अगर कर सकते हो तो फिर मुझे ये करके दिखाओ। तो रूही कहती है कि अच्छा, अब मैं तुम्हें पुशअप करके दिखाऊंगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स हो जाएगा मुझे यकीन। तो रूही कहती है ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ ना। तो रूही जो होती है ना वो पुशअप कर रही होती है एंड जिया भी कर रही होती है। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं ना, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा पुशअप मारता है। तो रूही कहती है कि नहीं, मैं पुशअप कम कम मारती हूँ, तुम डेली मारती हो, तो ये तो फिक्स है कि तुम ही जीतोगी, हम ऐसी शर्त नहीं लगाएंगे। तो जिया कहती है अरे रे 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 रे, एक काम करते हैं ना, 10-10 पुशअप की रखते हैं, जो कम टाइम में मार लेगा वो जीत गया। तो रूही कहती है हाँ ये ठीक है, 10 पुशअप किया ना, वो तो मैं तुमसे जल्दी ही कर लूँगी कवर। तो जिया कहती है हाय, कर लोगी कवर, ठीक है देखते हैं। तो कहते हैं कि 1 2 3 स्टार्ट। तो जिया एंड रूही दोनों ना पुशअप मार रहे होते हैं। तो जिया ना बीच में 5-6 हो जाते ना, तो मतलब है ना वो बंद कर देते हैं पुशअप मारना और रूही के फेस की साइड अपना फेस करके लेट जाती है। तो रूही कहती है कि ये क्या कर रही हो। तो जिया कहती है यार, मुझसे तो अब नहीं हो रहा ना, मैं तो थक गई, तुम पुशअप मारो ना। तो रूही कहती है कि मैं तो मारूंगी पर तुम्हारा फेस हटाओ यहाँ से, मेरे फेस के बिल्कुल आगे आ रहा है। तो जिया कहती है कि फेस के बिल्कुल आगे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है। तो रूही कहती है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ना तुम्हारा, मुझे पता है जिस हिसाब से तुम लेटी हो ना, अगर मैं नीचे झुकूंगी तो मेरे लिप्स तुम्हारे लिप्स को टच करेंगे, तो तुम अपना ये दिमाग है ना थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो, हट यहाँ से। तो जिया कहती है कि अच्छा जी, लेकिन तुम कहती ना कि तुम मुझसे जीत जाओगी, तो तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं है ना मतलब। तो जिया कहती है, वो रूही कहती है कि नहीं, मुझे जीतने की जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हारी ये फालतू की वो है ना शैतानी वाली, इसमें फंसने वाली नहीं हूँ, आई बात तुम्हारी समझ में, हटो यहाँ से। तो जिया कहती है हाय मेरी जान, मैं तो नहीं हटूंगी और ना मैं तुम्हें हटने दूंगी, चलो पुशअप मारो, तुम्हें जीतना है ना। तो रूही कहती है कि तुम। तो जिया कहती है हाँ मैं, बोलो क्या कर लोगी। तो रूही जो है ना मतलब गुस्से में होती है, ठीक है मैं बिना तुम्हें टच किए पुशअप मारूंगी, देख लेना तुम। तो रूही जो होती है ना वो मतलब बिना जिया को टच किए पुशअप मार रही होती है एंड जैसे उसका फेस नीचे आता है वो तुरंत ऊपर ले लेती है।
तो जिया कहती है कि हाय मेरी जान, क्यों सता रही हो इतना। तो रूही कहती है कि बकवास मत करो तुम, और वैसे भी ये लास्ट है। तो जिया कहती है यार लास्ट है, मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही रूही नीचे आती है तो वो उसका थोड़ा हाथ ना हटा देती है वहाँ से, मतलब खिसका देती है। तो जिया का फेस जो होता है ना वो रूही का फेस जो होता है ना वो जिया के फेस पे जाता है ना। एंड लेकिन इस बार क्या होता है ना कि जिया की प्लानिंग थोड़ी सी वो हो जाती है ना फेल, क्योंकि जिया एंड रूही का दोनों का माथा भिड़ जाता है। दोनों कहते हैं आउच, जोर से लगी, जिया तुम पागल हो गया। तो जिया कहती यार यार ये एंगल कैसे गलत हो गया मेरा, बहुत जोर से लगी। तुम्हारा सर है या पत्थर है। तो रूही कहती है अच्छा जी मेरा सर पत्थर है और तुम्हारा सर तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हथौड़ा है, हथौड़ा। मेरा सर पड़ती ऐसा लग रहा है जैसे खून निकल रहे हो। तो जिया कहती है अच्छा जी ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा तो खून निकल गया हो। तो रूही जो होती कहती है शट अप, बोलो मत तुम अब मुझसे। तो जिया कहती है कि हाय मेरी जान, मैं अब तुमसे बात भी ना करूं, मतलब तुम मुझे दर्द दो और मैं तुमसे बात ना करूं। तो रूही कहती है ओ हेलो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जानबूझ के मेरा हाथ खिसकाया ना। तो जिया कहती है अरे वो तो मेरा हाथ फिसल गया, तो इस चक्कर में तुम्हारा भी फिसल गया। तो रूही कहती है कि ठीक है मुझे सिखाओ मत तुम, पता है मुझे कितना हाथ फिसला है ना तुम्हारा, सब पता है मुझे, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। तो जिया कहती है अच्छा जी, तो तुम्हें अगर सब कुछ पता है तो जिस कारण से मैंने ये किया था ना वो दे दो मुझे। तो रूही कहती है नहीं, मैं अभी भी तुमसे कल वाली बात पे नाराज़ हूँ ना, तो मुझसे बात मत करो, समझ में आई तुम्हारे। तो जिया रूही से कहती है कि यार प्लीज़ ना, बस अब कल की बात कल पे छोड़ दे, मतलब कल की कल ही भूल जाते हैं ना प्लीज़। तो रूही कहती है नहीं मैं नहीं भूल सकती ना, तुमने मेरी कितनी कितनी बड़ी बेइज्जती करी थी जिया, मैं कैसे भूल जाऊँ। तो जिया कहती है कि अरे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी ना, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था ना तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूँ, मगर अब तुम नाराज़ हो तो क्या करूँ। तो रूही कहती है कि क्या लिया था तुमने मेरे लिए। तो जिया कहती थी कुछ चीज़, मैंने सोचा ऑर्डर कर दूँ, बट अब तुम तो मुझसे नाराज़ हो, मैं ऑर्डर करके भी क्या करूँगी। तो रूही कहती है पहले मुझे दिखाओ तो सही वो चीज़ क्या है। तो जिया कहती है क्या दिखाऊँ यार, अब तो छोड़ो, तुम छोड़ो बस, और तुम मुझसे रहो नाराज़, क्या कर सकती हूँ, जब तक तुम्हें मनाऊंगी नहीं वो चीज़ मंगवा नहीं सकती थी। लेकिन चीज़ पता बहुत अच्छी थी, वो तुम्हें बहुत पसंद भी आती ना। तो रूही को तो मन में हो जाता है ना कि हाय इसने मेरे लिए क्या मंगवाना था। तो कहती है अच्छा नाराज़ नहीं हो, बताओ ना क्या चीज़ मंगवा रही थी। तो जिया कहती है कि बताऊँ तुम्हें। तो रूही कहती है हाँ बताओ ना क्या चीज़ थी। तो जिया कहती है कि खैर छोड़ो यार, शिट मैं नहीं बताती ना तुम्हें अब। तो रूही कहती है कि यार प्लीज़ बता दो ना। तो जिया कहती है नहीं, और छोड़ अब चलते हैं हम यहाँ से। तो रूही सोचती है कि अगर मेरे लिए कुछ मंगवा रही थी तो इसके फ़ोन में होगा ना। तो वो जिया का फ़ोन लेके ना भाग जाती है। तो जिया कहती है हे मेरा फ़ोन वापस दो, रिटर्न दो मेरा फ़ोन। तो रूही कहती है नहीं पहले मैं देखूँगी उसके बाद तुम्हें दूंगी ना। तो जिया कहती है कि अरे पागल हो क्या, दो दो इधर मुझे फ़ोन, मेरा फ़ोन दो वापस, रूही रूही फ़ोन दो ना। तो रूही जो होती है ना वो भाग रही होती है, तो जिया भी उसके पीछे भाग रही होती है। तो ये दोनों ना पेड़ के पीछे लुका छुपी टाइप खेल रहे होते हैं, कभी जिया आगे तो कभी रूही, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो लास्ट में ना रूही थक जाती है और वो थक करके ना एक जगह छुप जाती है, कहती है अब बस मैं थक गई, जिया मुझे ढूंढेगी और मैं इतने यहाँ पे देखती हूँ। खैर पहले मैं पसीना पोंछ लेती हूँ। तो जैसे ही रूही पसीना पोंछने के लिए फ़ोन नीचे रखती है तो जिया चुपके से आके ना उससे फ़ोन ले लेती है। तो जी रूही कहती है कि यार ये गलत है, मुझे फ़ोन दो। तो जिया कहती है कि तुमने जो किया था वो सही था, शाबाश मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो, दो मुझे। तो जिया कहती है ओ हेलो ये फ़ोन मेरा है ठीक है। तो रूही कहती है अच्छा
अब हमारे बीच में मेरा तुम्हारा हो गया ना, बस ठीक है कोई बात नहीं। तो जिया कहती है कि अरे अरे अरे, मेरे और तुम्हारे बीच में मेरा तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं दूँ ना तुम्हें ये फ़ोन। तो जी रूही कहती है कि नहीं, अगर मेरा तुम्हारा नहीं है तो ये फ़ोन मुझे अभी दो। तो जिया कहती है यार प्लीज़। तो रूही कहती है नहीं तो जिया कहती है कि यार शिट, ले लो फ़ोन, देख लो। तो जी रूही जो होती है ना, वो जिया से फ़ोन ले लेती है और उसका फ़ोन चेक कर रही होती है ना, मगर उसे कुछ दिखता नहीं है। तो जिया रूही कहती है जिया से कि इसमें तो कुछ नहीं है। तो जिया कहती है हाँ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में पीड़ा ना, मैंने फ़ोन से हटा दिया। तो रूही है ना, मतलब उसको वो बोलती है कि यार बता दो ना, क्यों सता रही हो अब तुम मुझे। तो जिया कहती है कैसे बता दूँ, तुम भी तो सता रही हो ना मुझे। तो रूही कहती है कि अच्छा बाबा ठीक है, ओके मैंने तुम्हें माफ़ किया ना, अब तो बताओ। तो जिया कहती है कि अरे मेरी जान, हम अंदर चलें तो बताऊँ तुम्हें। तो रूही कहती है ठीक है। तो जिया रूही जो होते हैं ना, वो मतलब रूम के अंदर चले जाते हैं। तो रूही बोलती है कि एटलीस्ट अब तो बताओ। तो जिया कहती है कि अरे देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ना, ये पेंडल कैसा लग रहा है। तो रूही कहती है वाह यार, कितना अच्छा है ये, सो ब्यूटीफुल, तुमने ये मेरे लिए डिसाइड किया था। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे लिए, बहुत प्यारा पेंडल है ना ये। तो रूही है ना जिया को हक कर लेती है एंड उसके गाल पे किस करती है, कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ना, कितना प्यारा है ये। तो जिया कहती है ओए हेलो, कोई मैं बच्ची हूँ जो मुझे गाल पे किस किया। तो रूही कहती है तो कहाँ पे किस करूँ। तो जिया कहती है अभी यहाँ पे। तो रूही कहती है नहीं, यहाँ पे नहीं करने मुझे किस। तो जिया कहती है यार प्लीज़ कर दो ना, कब से मन कर रहा है तुम्हें किस करने का, कल से नहीं करी, प्लीज़ एक तो कर दो। तो जिया कहती है नहीं, वो सॉरी रूही कहती है नहीं मैं तो नहीं करूँगी ना। ओह ये तुम्हारी पनिशमेंट है अगले 3 दिन तक, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया पर पनिश तो करूँगी ही ना। तो जिया कहती है यार ये तो गलत बात है ना, मतलब मैंने तुम्हारी बात मान ली लेकिन तुम अभी भी। तो रूही कहती है ओ हेलो, तुमने जितना मुझे हर्ट किया ना उसके मुकाबले तो ये कम है, ठीक है। और वैसे थैंक यू ना, तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत प्यारा है। तो रूही जो होती है ना, वो गिफ्ट देख रही होती है तो उसका प्राइस टैग देख लेती है, कहती है ओह ये इतना कॉस्टली है। जिया नो बिल्कुल भी नहीं, तुम इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेके आओगी ना। तो जिया कहती है क्यों, अभी तो तुम्हें बहुत पसंद आया था और सडनली मना कर रही हो। तो रूही कहती है नहीं यार ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली है ना, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो रूही ऐसे बोल रही थी। जिया कहती है कि ओ हेलो, तुम मेरी जान हो और मेरी जान के लिए मैं इतने पैसे तो खर्च कर ही सकती हूँ ना। मगर रूही है ना मना करती है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना ये, और काफ़ी एक्सपेंसिव है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे बोल करके ना फ़ोन रख देती है और जाने लगती है। तो जिया जो होती है ना, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने करीब लाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तो रूही कहती है कि क्या हो रहा है ये। तो जिया कहती है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो रूही कहती है कि छोड़ो मुझे, जाना है मुझे। तो जिया कहती है कि क्यों जाना है, इतनी जल्दी क्या है मेरी जान जाने की, कुछ पल मेरे साथ भी बिता लो। तो रूही कहती है ओ हेलो, इतने वक्त से तुम्हारे साथ ही हो ना, जाने दो, वैसे भी नाश्ता बनाना है ना, तो जाना है मुझे। तो जिया कहती है हाय मुझे नहीं खाना है नाश्ता, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है ना, तो तुम मेरे साथ रखो। तो रूही कहती है अच्छा तुम्हें नहीं खाना, मुझे खाना है ना, मुझे मेरे लिए बनाने दो। तो जिया कहती है कि हेलो, हम बाहर मार्केट से भी तो मंगवा सकते हैं ना, मार्केट कोई बंद तो नहीं हुए। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे मेरे हाथ का खाना है। तो जिया जो होती है ना, कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन 2 मिनट तो रुक सकती हो। तो रूही कहती है हाँ बोलो। तो जिया जो होती है ना, मतलब उसकी नोज़ पे अपनी नोज़ अड़ाती है, उसके लिप्स को अपने हाथों से टच कर रही होती है एंड उसके फेस पे बड़े प्यार से हाथ घुमाती है ना, और उसके बालों में ले जाती है और उसे अपने ओर क्लोज करती है। तो रूही कहती है क्या कर रही हो। तो जिया कहती है यार तुम्हें महसूस, कितना टाइम हो गया ना तुम्हें अपने इतने करीब रखे हुए मैंने, तो बस तुम्हें महसूस कर रही हूँ।
तो रूही जो होती है ना वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है ना, क्योंकि काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं ना कि सिर्फ हवा ही और पार जा सकती है ना। तो जिया जो होती है ना वो रूही को ना लिप किस कर रही होती है बड़े प्यार से। एंड इस बार जो रूही होती है वो जिया को दीवार के सहारे लगा देती है और उसे बड़े प्यार से किस कर रही होती है। एंड उसकी बॉडी पे टच कर रही होती है ना, कभी हाथ, कभी कमर, कभी पैर की साइड। तो मतलब एक दूसरे के बहुत ही रोमांटिक मोमेंट में आ जाते हैं। तो जिया जो होती है ना वो रूही को ना मतलब बहुत टाइटली हक करके अपने मतलब गले लगा लेती है ना। तो रूही कहती है यार प्लीज़ ऐसे मत किया करो ना, तुम्हें पता है ना तुम मेरे इतनी क्लोज आती हो तो मुझसे रहा नहीं जाता, क्यों करती हो तुम ऐसा। तो जिया कहती है कि यार मुझसे भी तो नहीं रहा जाता ना तुमसे दूर, जब भी ये ख्याल आता है कि तुम दूर हो पता है मैं कितनी डर जाती हूँ। तो वो भी कहती है पापा कहीं दूर नहीं हो, बस नाराज ही तो थी, इसमें भी इतना परेशान हो रही हो तुम। तो जिया कहती है जिया कहती है कि हाँ यार पर प्लीज़ ना। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है बाबा अब मैं जाऊँ। तो जिया कहती है ओ हेलो, मैंने तुम्हें कुछ दिया है ना, तुम मुझे रिटर्न नहीं करोगी। तो रूही कहती है कि क्या क्या दिया तुमने। तो जिया कहती है अभी तुम्हें इतनी प्यारी किस दी है मैंने, तो कुछ बदले में मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तो रूही कहती है अच्छा जी ये बात है। तो जिया कहती है हाँ यही तो बात है, दो मुझे कुछ वापस। तो रूही कहती है कि दे दूंगी मगर अभी नहीं। तो जिया कहती है नहीं मुझे तो अभी चाहिए ना, और मैं अगर किसी को कुछ देती हूँ तो मैं उसे वापस भी ले लेती हूँ बड़ी आसानी से, दे दो मुझे वापस। और तुम तो कहती है ना तुम किसी का कुछ भी नहीं रखती, तो मेरा कैसे रख सकती हो, मुझे भी वापस दो ना। तो रूही कहती है अरे मेरी जान, तुम तो मेरी जान हो ना, तुम्हारी तो मैं सांसें भी रख सकती हूँ। तो जिया कहती है ओए हाय क्या बात है, कोई बात नहीं सांसें रख लेना, मगर जो मैंने दिया है उसके बदले में तो कुछ दे दो। तो रूही कहती है कि वेट, कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो हो सकता है आपको आज रात तक कुछ मीठा ही मिल जाए। तो जिया तो बहुत खुश हो जाती है ना कि अरे क्या कह रही हो तुम, सच में। तो रूही कहती है कि हाँ सच में, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा ना आपको। तो जिया कहती है कि अजी आपके तोहफे का तो हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे ना। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि रूही जो है वो जिया को क्या गिफ्ट देने वाली है ना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। एंड वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और सॉरी गाइस वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि कुछ बहुत काम कर रही हूँ ना, इस वजह से नहीं डाल पा रही वीडियो। लेकिन आई एम श्योर कि 2-4 दिन के बाद वीडियो कंटिन्यू पहले जैसे आने लग जाएगी। एंड थैंक यू यार, आप लोगों की वजह से 200 सब्सक्राइबर हो गए। एंड वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइबर को ज़रूर बढ़ाना। ओके बाय गाइस।